Hello, good morning, my lovely honey bunnies. How are you all? Fit, fine and healthy? Yes. चलो क्या करेंगे आज मैं आपको मैरीगोल्ड में एक न्यू लेसन पढ़ाती हूँ, ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट. द टाइटल ऑफ द लेसन इज अ लिटल फिश स्टोरी. किसकी स्टोरी है? एक लिटल फिश की. स्मॉल स्मॉल फिश है ना. चलो सुनते हैं, है ना, रीड करते हैं. रीड विथ मी, मेरे साथ रीड करने का ट्राई करना. ओके चलो क्या लिखा है? देर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज. सीज के अंदर ग्रेट मैनी, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत सारी, मैनी मिलियंस फिश थी है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ. बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. वो बहुत सारी जो फिश थी ना, मैनी मिलियंस ऑफ फिश थी ना, उसमें से कोई एक छोटी सी फिश है ना, उसके बारे में ये स्टोरी है. ओके एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. वहाँ पे जो एक छोटी सी फिश थी उसकी स्टोरी है इस लेसन में. नाउ दिस लिटल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड. ये जो छोटी सी फिश थी ना, उसके पास सब कुछ था फिश सी के अंदर, अपने आप को कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाई करने के लिए, संतोष देने के लिए, खाना पीना, उसको जो चाहिए था वो सब कुछ था सी के अंदर. ओके क्या लिखा है? नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग. उसके लिए बहुत सब कुछ था इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. फिर भी वो हैप्पी नहीं थी, है ना. दिखती है ना यहाँ पे आपको, उदास, देखो है ना. यस तो उसके पास वो जो सी में वो थी, वहाँ पे उसके लिए सब कुछ था. स्टिल ही वॉज नॉट कंटेंटेड. फिर भी वो खुश नहीं था. फिर क्या हुआ? यू विल लाफ वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट. आपको हंसी आएगी जब आपको बताया जाएगा कि वो खुश क्यों नहीं था. ये जो फिश है ना, वो बॉय फिश है ना. यहाँ पे ही लिखा है, देखो, ही वॉज नॉट. फिर भी वो खुश नहीं था, ठीक है. ही वॉज अनहैप्पी. वो कैसा था? अनहैप्पी, दुखी था. बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. वो क्यों दुखी था? क्योंकि वो बहुत छोटा था. छोटी सी फिश, बड़ा उसको जो बड़ी बड़ी फिश थी ना, फिश वो अच्छी लगती थी. छोटा होना अच्छा नहीं लगता था. और ये कैसा है? छोटू सा फिश है ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता था. उसको बिग फिश बनना था. तो सो इट वॉज अनहैप्पी. ही वॉज अनहैप्पी. इसकी वजह से वो कैसा था? अनहैप्पी, दुखी था. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से. वो क्या कहता था? इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ अ फिश. इतनी छोटी सी फिश बन के जीना बहुत ही मुश्किल है. इट इज़ वेरी हार्ड मतलब बहुत मुश्किल है. टू बी अ सच अ लिटल माइट ऑफ अ फिश. ये छोटी सी फिश बन के रहना बहुत मुश्किल बात है. वो सबको ऐसे कहता रहता था. ही वुड से मतलब वो कहता था. ओवर एंड ओवर मतलब बार बार, एंड अगेन बार बार यही सबको वो कहता रहता था कि ये छोटी सी फिश बन के रहना बहुत मुश्किल है. इफ़ आई वर ओनली अ लार्जर हाउ मच टाइम दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. एक मिनट, हाँ अच्छे से पढ़े. इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. अगर मैं लार्ज मतलब बड़ा होता तो मैं कितना हैप्पी, कितना खुश होता. एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स. और ऐसा वो बार बार सबको कहता रहता था. दैट आई थिंक ही बिलीव इट. मतलब कि मैं उसकी ये बातें सुन कर सबको ऐसा लगता था कि हाँ, वो अगर बड़ा होता तभी वो खुश होता. वो ऐसे ही मानता है, छोटे होने से खुश नहीं रह सकते हैं, ऐसा ही उसका मानना था. ये छोटा सा फिश था ना उसका, ठीक है. फिर आगे देखते हैं. फिर क्या हुआ? वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल. एक दिन वो अपने जो बाकी सब फिश थी ना, जो बहुत सारी फिश होती है ना, फिश का ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्कूल. शोल ऑफ फिश भी बोलते हैं एंड स्कूल ऑफ फिश भी बोलते हैं. तो अपने पूरे ग्रुप के साथ एक दिन वो स्विमिंग कर रहा था. एंड थिंकिंग, और सोच रहा था. नो डाउट
हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। वो क्या सोच रहा था, सबके साथ ऐसे स्विम कर रहा था और सोच रहा था कि नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो लार्जर फिश है वो कितनी थैंकफुल है, कितनी कितनी ग्रेटफुल है नेचर से कि वो उनको भगवान ने बड़ा बनाया, मेरे से भी मतलब थैंकफुल फॉर देन ही, मतलब उससे भी ज़्यादा वो लोग जो बड़ी फिशेस थी ना वो थैंकफुल थी, और उसको तो छोटी फिश होने से बहुत दुख था। व्हेन सडनली विथ नो वार्निंग, कोई वार्निंग के बगैर अचानक से क्या हुआ, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट। कोई वार्निंग भी नहीं मिली और अचानक से एक मैशेस ऑफ द ग्रेट नेट, बहुत बड़ी सी नेट की जो वायर्स होती है ना उसको मैशेस बोलते हैं। मैशेस यानी ये जो दिखती है आपको, ये वायर दिखती है ना, इसको मैशेस बोलते हैं। ये नेट की जो वायर्स है ना उसको। तो क्या हुआ, अचानक से उन्होंने अपने आप को कहाँ पर देखा, वो सब नेट में फंस चुकी थी, है ना। जो फिशेस कैच करने आते हैं ना, फिश कैच करने, उन लोगों ने नेट डाली हुई होगी, उनको तो पता भी नहीं चला, और अचानक से सारी फिश वो नेट में फंस गई और अपने आप को सबने किस में पाया, नेट के अंदर, मैशेस के बीच में। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड splashing as the net was drawn. There was much floundering मतलब फिश इधर से उधर चटपटाती है ना, जैसे उसको पकड़ते हैं नेट में। आपने कभी देखा होगा डिस्कवरी पे कि नेट के अंदर फिश को पकड़ते हैं तो फिश अंदर कैसी होती है, इधर से उधर चटपट है ना, चटपटाती है ना, तो उसको फ्लॉन्डरिंग बोलते हैं। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग यानी पानी भी उड़ता है उसमें से, है ना, तो उसको स्प्लैशिंग बोलते हैं। एज द नेट वॉज ड्रॉन अप, जैसे जैसे नेट को अप, ड्रॉन मतलब खींचना, जैसे जैसे ड्रॉन किया नेट को ऊपर की तरफ, आउट ऑफ द वाटर, वाटर में से नेट को ऊपर करते थे तो अंदर क्या हो रहा था, फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग। सारी फिश ऐसे ऐसे चटपटा रही थी और पानी उड़ रहा था। द वाटर इन टू द सनलाइट, जैसे जैसे पानी में से वो बाहर आते हैं तो उनको सनलाइट दिखी ना, तो क्या लिखा है, फिर से पूरी लाइन पढ़ो। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. पानी में से धीरे धीरे बाहर आई तो क्या दिखा, सनलाइट। पानी में से सनलाइट में ड्रॉन अप, ऊपर पूरे वो फिशेस को नेट में से उठाया। एंड जस्ट एज इट्स होल यानी ये पूरा जो है ना लोड हैवी, इतनी सारी फिशेस को नेट पे पकड़ी तो क्या हो गया, एक हैवी लोड बन गया, उसको क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। होल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, और उसको पूरा बोट के अंदर खाली किया। जो होल पूरा जो बंच फिशेस का जो नेट में भरा हुआ था ना, उसको क्या किया, बोट के अंदर एम्प्टीड मतलब खाली किया। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, जो स्कूल यानी पूरा जो ग्रुप था ना फिशेस का जो नेट में पकड़ा गया था, उसमें से ये जो स्मॉलेस्ट फिश थी ना वो रिगल यानी उसमें से सरक के ऐसे 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 होती है ना, इधर उधर चटपट उसको रिगल भी बोलते हैं। रिगल थ्रू द मैश में से रिगल होके बाहर निकल गई। एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लीन वाटर, और स्लिप हो गई, सरक के वापस, स्लिप्ड बैक मतलब सरक के वापस कहाँ आ गई, इनटू द कूल क्लीन वाटर, फिर से सीज में आ गई। हाउ गुड इट फेल्ट, और उसको कितना अच्छा लगा, है ना। अगर कोई सब आपको भी अगर पकड़ के सबके साथ ले जाता है और आप उसमें सरक के वापस आ सकते हो तो आप भी कितना खुश फील करोगे ना, हैप्पी फील करोगे। तो ऐसे ही फिश के साथ हुआ कि वो नेट के अंदर बहुत सारी फिश थी और उसमें से ये छोटी वाली फिश थी ना वो सरक के बाहर निकल पाई। क्यों, क्योंकि वो स्मॉल थी। ये देखो ये बिग फिश है ना, तो वो तो मैश के बीच में से निकल नहीं सकती, पर ये छोटी सी थी तो यहाँ से निकल पाई, है ना। तो वो उसमें से स्लिप होके बाहर निकल आई। फिर क्या हुआ, ही स्वैम हियर एंड देयर, स्विम का क्या हो गया, स्विम यानी तैरना और स्वैम यानी तैरने लगी, तैरी, तो वहाँ से यहाँ ऐसे
तैरने लगी एंड एवरीवेयर हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, અહીંયા થી અહીંયા અને અહીંયાથી અહીંયા બધે એ તરવા લાગી. एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम, और कुछ फिश जो उसको जानती थी, सम ऑफ द फिश हु न्यू इट हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, वो उसकी बाकी की सारे जीवन, उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं छोटा क्यों हूँ, मुझे बड़ा होना है, मैं बड़ी फिश क्यों नहीं हूँ, ऐसा उसने कभी नहीं कहा. That they never again heard him say that he wished to any sorry he swam here and there and everywhere, वो यहाँ से यहाँ सब जगह तैरने लगी. And some of the fish who knew him well all the rest of his life, he said that they never again heard him says that he wished to be anything but a little fish. उसके बाद जो भी फिश उसको जानती थी ना, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना कि वो कभी ऐसा बोलती हो कि मुझे लिटिल फिश नहीं बनना है, मुझे कुछ और बनना है. वो उसके बाद क्या बन के रहना चाहता था? जस्ट अ लिटिल फिश, क्योंकि उसको पता चल गया कि लिटिल फिश होने के क्या फ़ायदे हैं, है ना. वो फटाक से सरक के पानी में आ गया और फिर जिंदा भी रह पाया. तो उसके बाद वो कभी ऐसा नहीं बोलता था कि मैं लिटिल फिश क्यों हूँ, है ना. तो इस पे से हमें क्या मॉरल मिलता है कि हम जैसे हैं ना वैसे ठीक है. नेचर ने हमें जैसा बनाया है वो अच्छा है. किसी और को देख के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है. हम जैसे हैं वैसे ही हम अच्छे हैं, है ना. बहुत सुंदर स्टोरी थी ना, बहुत मज़ेदार. चलो अभी ये न्यू वर्ड्स है. मिलियन यानी जैसे हम 1000, 10,000, लाख ऐसे बोलते हैं ना, वैसे मिलियन यानी 10 लाख. ठीक है. फिर ये क्या है? फ्लॉन्डरिंग. तो वो भी मैंने आपको समझाया था. फिशेस इधर से उधर चटपटाती है ना, तो उसको फ्लॉन्डरिंग बोलते हैं. फ्लॉन्डर एक टाइप ऑफ फिश भी है, और फ्लॉन्डरिंग एज अ वर्ब, तो ये क्या हुआ? चटपटाना. फिशेस का चटपटाना, उसको फ्लॉन्डरिंग बोलते हैं. मैशिस तो जो वायर्स होते हैं ना नेट के, वो. हॉल यानी ये पूरा ऐसे जिसमें फिशेस भरी थी ना, इसको पूरा हॉल बोलेंगे. ठीक है. कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड, मतलब संतोषकारक. स्प्लैशिंग यानी पानी ऐसे उछलता है ना, छालक लगती है पानी की, उसको स्प्लैशिंग बोलते हैं. एम्प्टीड यानी खाली किया. रिगल्ड यानी क्या होगा? इधर से ऐसे 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 फिश ऐसे 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 जाती है ना, तो उसको रिगलिंग बोलेंगे. वार्निंग यानी वार्न करना, है ना, आगाह करना. चलो. हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी में कितनी फिशेस थी? देर आर मिलियन ऑफ फिश, है ना. बहुत सारी फिश थी ना. देखो आगे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर. देर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज. दिस इज द आंसर. आंसर नंबर 1, है ना. यस, बहुत सारी फिश थी सी के अंदर. फिर क्वेश्चन कौन सा है? वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी? बिकॉज इट वॉज टू बी अ बिग फिश. क्योंकि वो क्या बनना चाहती थी? बिग फिश. सो लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी, है ना. बिकॉज इट वॉज टू बी अ बिग फिश, सो द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी. ऐसे आंसर लिख सकते हैं ना. यस. नाउ नंबर 3. व्हाट हैपन टू द फिश वन डे? तो देखो इसका आंसर भी यहाँ पर है, हमने पढ़ा था ना. सडनली क्या हुआ था एक दिन? Suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of great net. है ना. अचानक एक दिन विदाउट एनी वार्निंग वो फाउंड अपने आप को, दे फाउंड देमसेल्व्स, तो अपने आप को वो कहाँ पाती है? इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट, है ना. एक दिन ऐसा हुआ ना. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश? अभी वो क्यों थैंकफुल थी? क्योंकि वो लिटल फिश है, तो अपने आप को थैंकफुल क्यों समझती थी? बिकॉज ड्यू टू अ लिटल फिश ही could save himself from the hole, है ना. छोटी थी इसी वजह से वो
वो बड़े से नेट में से अपने आप को छुड़ा पाई थी। तो दैट्स वाई द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश। ये आंसर्स है ना। आपको रीडिंग इज़ फन, यानी कि आपने पढ़ा है लेसन, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ओरली आंसर्स देने हैं, ठीक है ना। चलो टॉक टाइम। इमेजिन यू आर अ लिटल फिश, डिस्क्राइब वॉट यू माइट सी अराउंड यू। अगर आप छोटी सी फिश हो तो आप अपने आसपास क्या देखोगे, है ना, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, नैरेट करना है। ओके, तो आई कैन सी अ लार्ज फिश अराउंड मी, ऐसे आप बोल सकते हो ना। आई कैन सी अदर सी एनिमल्स, सी एनिमल्स होते हैं ना और भी, है ना, सी हॉर्स, जेली फिश, देर आर सो मैनी सी एनिमल्स यू कैन सी अंडर द सी वाटर। आई कैन सी ह्यूज शिप्स, है ना, बड़े बड़े शिप्स भी देखने को मिलते हैं अगर आप वाटर में हो तो। फिर आई कैन सी मैनी एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं ना अंदर सी के अंदर, छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं ग्रीन कलर के, रिबन ग्रास है, बहुत सारे हैं, वो होते हैं सी के अंदर, वो भी आपको देखने मिलेंगे। तो आप ऐसे इमेजिन करके आपको जो भी दिमाग में आता है ना, वो 1 2 3 लाइन इधर लिख सकते हो। In your class, talk about the time you were caught doing something you were not supposed to do. You can discuss in your own language as well as in English. यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको अपने क्लास में डिस्कस करना है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप जो हो नहीं और उसकी आप एक्टिंग कर रहे हो और आप पकड़े गए हो। पकड़े गए मतलब जैसे कि कोई टीचर बन के खेल रहा है, कोई मम्मी मम्मी पापा पापा ऐसे बन के खेलते हो ना, कोई अंकल बना, या ऐसे आप बच्चे खेलते रहते हो, चोर पुलिस खेलता है, तो ऐसा आप कभी कर रहे हो, खेल रहे हो और किसी ने देख लिया आपको, तो ऐसा कभी हुआ है। तो आपको इसको डिस्कस करना है ना। और जैसे भी आपको समझ आए ऐसे इंग्लिश में बोलना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के, है ना। तो आपको ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, लुक यानी देखना, तो लुक्ड यानी देखा। अभी ये पिक है तो पिक, पिक यानी उठाना, ऐसे पकड़ के उठाते इसको पिक बोलते हैं। तो PICKED, पिक्ड यानी उठाया, ठीक है। ये है प्रेजेंट फॉर्म, ये है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में मोस्टली ईडी पीछे लगता है, ठीक है। बार्क यानी भौंकना, बार्कड, बार्कड यानी भौंका, बार्कड। बार्कड नहीं बोलते, बार्कड, क्या बोलेंगे, बार्कड। डॉग बार्कड एट हिम, कुत्ता उसके सामने भसा, भौंका। वांट, वांटेड, वांट यानी चाहिए, वांटेड यानी चाहिए था। आई वॉन्ट अ साइकिल, मुझे साइकिल चाहिए। आई वॉन्टेड अ साइकिल, मुझे साइकिल चाहिए थी। टॉक यानी बातें करना, टॉक्ड यानी बातें की, टॉल्कड नहीं, हाँ टॉक्ड। कैसे बोलते हैं, टॉक्ड। कोई क्या बोलते हैं, टॉक्ड, टॉक्ड नहीं, टॉक्ड। आई टॉक्ड हिम, आई टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात की, है ना। आई टॉक हिम, मैं उससे बात करता हूँ और मैंने बात की, ऐसा बोलना है तो आई टॉक्ड टू हिम। विश यानी मैं चाहता हूँ, विश यानी चाहना, और विश्ड यानी चाहा था। आई विश्ड, ठीक है। पुल तो खींचना, और पुल्ड यानी खींचा, पुल्ड। आई पुल्ड अ रोप, मैंने डोरी खींची, डोरी खींची तो पुल्ड। हेल्प तो हेल्प्ड, आई हेल्प्ड अ पुअर, मैंने एक गरीब को मदद की। हेल्प यानी करना, मदद करना, हेल्प्ड यानी मदद की। आई हेल्प पुअर्स, मैं पुअर को मदद, गरीब लोगों को मदद करता हूँ। और आई हेल्प्ड पुअर, आई हेल्प्ड पुअर, तो मैं पुअर लोगों को मदद करता था। ओके, चलो समझ आ गया ना आपको हेल्प एंड हेल्प्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। पेपर, फ्लावर्स, वाटर, मैचिस, काउज, वुल्व्स। देखो इसमें है ना ग्लास ऑफ वाटर, पानी का भरा हुआ ग्लास, एक ग्लास पानी, इसको क्या बोलेंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर। बॉक्स ऑफ, देखो एक मिनट, हाँ, बॉक्स ऑफ मैचिस, मैच स्टिक होती है ना, उसका बॉक्स होता है ना, बॉक्स ऑफ मैचिस।
शीट्स ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर, पेपर की क्या होती है, शीट होती है। बंच ऑफ फ्लावर, फ्लावर का बंच होता है। हर्ड ऑफ काउस, काउस का जो टोला होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, हर्ड। एंड पैक ऑफ वुल्स, जो वुल्स होते हैं ना बहुत सारे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उनका ग्रुप होता है तो क्या बोलेंगे, पैक। पैक ऑफ वुल्स, हर्ड ऑफ काउस, शीट ऑफ पेपर्स, बॉक्स ऑफ मैचिस, ग्लास ऑफ वाटर, बंच ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो आपको यहाँ पे ऐसे ये वर्ड्स लिखने हैं। हाँ, ग्लास ऑफ, तो यहाँ पे आपको वाटर लिखना है, ग्लास ऑफ वाटर। बॉक्स ऑफ मैचिस, MATCHES, शीट ऑफ पेपर्स, ठीक है। बंच ऑफ फ्लावर्स, हर्ड ऑफ काउस, पैक ऑफ वूल्स, ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ द नेक्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ आई वर ओनली लार्जर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। इफ आई वर ओनली टॉलर, अगर मैं लंबा होता, हाउ मच आई हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना खुश हो सकता था, है ना, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो आपने इधर लिखा टॉलर, अगर मैं लंबा होता तो मैं कितना खुश होता, है ना। ऐसे यहाँ पे लिखा इफ़ आई वर ओनली थिनर, अगर मैं पतला होता तो मैं कितना खुश होता। तो आपको यही सेंटेंस आगे सब लिखने हैं ये वर्ड्स यूज़ करके, ठीक है ना। इफ़ आई वर ओनली स्मॉलर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना खुश होता। इफ़ आई वर ओनली क्लेवरर, अगर मैं बहुत ही क्लेवर होता, होशियार होता, हाउ मच आई हैप्पियर आई कुड बी, है ना। फिर इफ़ आई वर ओनली यंगर, अगर मैं सबसे छोटा था, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना खुश होता। इफ़ आई वर ओनली ओल्डर, अगर मैं सबसे बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ऐसे ये सारे सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर ये वर्ड्स आपको मेरे साथ बोलना है। ब्लंडर, ब्लंडर यानी बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लंडर। वंडर, वंडर यानी अद्भुत, चमत्कारित, है ना। फिर है थंडर, थंडर का मतलब होता है बादलों की गड़गड़ाहट, है ना। फिर फ्लंडर, फ्लॉन्डर, फ्लंडर का मतलब मैंने समझाया ना, फिश ऐसे यहाँ पे चटपटाती है ना, उसको फ्लॉन्डर बोलते हैं। फ्लॉन्डर एक टाइप ऑफ फिश भी है। चलो बोलो फिर से, ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर, फ्लंडर, है ना, एक जैसे है ना इसकी राइम्स। यस, अभी ये क्या है, ये सॉन्ग आपको गाना है। सिंगिंग और क्राइंग, गा रहे हो या चिल्ला रहे हो। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, महेश एक छोटा सा गाना गा रहा है। वेंकटेश लुक्स एट हिम, वेंकटेश उसके सामने देखता है। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो महर्ष, ही आस्क्ड, उसने पूछा। महेश सेज, आई एम नॉट क्राइंग, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं तो इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हूँ, है ना। कभी कभी इंग्लिश सॉन्ग्स ऐसे होते हैं ना, जैसे कोई चिल्ला रहा है ऐसा लगता है हमको, है ना। यस, तो महेश को क्या लगा, वेंकटेश को क्या लगा कि महेश चिल्ला रहा है, पर महेश वॉज सिंगिंग अ इंग्लिश सॉन्ग, है ना। चलो, महेश सिंगिंग अ, क्या कर रहा था वो, लिटिल सॉन्ग, है ना, छोटा सा सॉन्ग गा रहा था ना। यस, वेंकटेश लुक्स, उसके सामने देखा कि शाउट किया, तो लुक्स उसके सामने देखा, है ना, कि ये क्या कर रहा है। वेंकटेश थिंक्स महेश इज, वेंकटेश को क्या लगा, महेश क्राइंग, रो रहा है। महेश क्या कर रहा था, सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। सिंग अ सॉन्ग नहीं बोलते, सिंगिंग अ सॉन्ग, द सॉन्ग इज इन इंग्लिश, है ना। ये ऊपर की पोएम रीड करके आपको ये ब्लैंक्स फिल करनी है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे आपका ये लेसन फिनिश होता है। मैंने आपको सारे आंसर्स भी बताए, आपको अच्छे से लेसन भी समझाया। अभी आपको ये लेसन को 3 टाइम रीड करना है, और जो न्यू वर्ड्स है ना उसको 5 टाइम लिख के लर्न करने हैं। ओके, चलो, तो यू डू योर वर्क, आई एम मेकिंग न्यू वीडियोज़ फॉर यू। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव ग्रेट फन।